नारद देखा विकल जय जागी दया को मन चित अरे जय, तूने ये क्या किया? प्रभु श्री रामचंद्र जी से विरोध किया। तुझे कोई भी अब शरण नहीं देगा। तू प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में जा। आतुर सवै कहे पद जाई, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई। और जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से बार बार चरण पकड़कर विनती करना और कहना कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पठवा तुरंत राम पठाई, आतुर सभय कहे पद जाही, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मत जान नहीं पाए। मैं आपके बल को नहीं जान सका, हे प्रभु त्राहि त्राहि और रक्षा कर। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। हे प्रभु मैंने अपने किए हुए कर्म का फल पा लिया और मैं आपकी शरण में आया हूँ। रक्षा कर, रक्षा कर। सुनि कृपालवती आरत बानी, एक नयन करी जा भवानी। जैन, तूने अपराध तो किया है, तेरा एक नेत्र ही कर देता हूं। सकल मुनि न सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। सकल मुनि न सन विदा कराई, सहित चले दो भाई। आखिरी के आश्रम जब गए, सुनत महामुनि हर्षित भय। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारी लोचन नवाए। बारी लोचन गोवान रखी, प्रभु आसन राशि। चोरी पान स्तुति करत, मुनिवर परम प्रिय। नमामि भक्तवत्सलं कृपालु श्रीकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं।
जन्म जन्म तब पद सुख कंदा, बड़े प्रेम चकोर जीव चंदा। हे प्रभु, आपके चरण कमलों को मेरी मति कभी नहीं त्यागे। जन्मों जन्मों तक आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम ऐसा बढ़े जैसे चकोर को देखकर चंद्रमा का प्रेम बढ़ता है। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील सीता। इस पद भी मन सुख अधिकारी, आशीष तेरी निकट बैठाई। मातु पिता भ्राता हितकारी, निज सुख प्रद हरि तुम्हारी। हे राजकुमारी, माता पिता भाई पितु ये सब योग्यता के अनुसार सुख देने वाले हैं। अमित दान भरता में देही, अदम सुनारी जो सेवन तेही। हे जानकी जी, और स्वामी तो अनंत सुखदाता है। जो स्त्री अपने स्वामी की सेवा नहीं करती वह अधम है। धीरज धर्म मित्र नारी, आपत काल पर किए चारी। धीरज धर्म मित्र और स्त्री को आपातकाल में परखना चाहिए। वृद्ध रोग वश जड़धन हीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। बुढ़ा विरोगी मूर्ख दरिद्र अंधा बहरा अत्यंत दुखी। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पावयम पुर दुख नारा। हे जानकी जी, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्रियां यमलोक में अनेक दुख पाती हैं। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हे जानकी जी, स्त्रियों का तो एक ही व्रत धर्म नियम है कि मन वचन शरीर कर्म से अपने पति के चरणों में प्रेम करना। जगपति व्रताचार्य वियही, वेद पुराण संत सब कही। हे जानकी जी, जगत में 4 प्रकार की पति व्रता स्त्रियां हैं, ऐसा वेद पुराण संत सब कहते हैं। उत्तम मध्यम नीच लघु, सकल कयो सम्राट। आगे सुनैत भवत रही, सुनौ सिय चितलार। हे जानकी जी, उत्तम मध्यम नीच लघु सब समझाकर कहती हूँ। जो आगे सुनेंगी तो संसार सागर से पार हो जाएंगे। हे जानकी जी, आप भी मन लगा कर सुनो। उत्तम के अस बस मन माही, सपने मान पुरुष जग नारी। उत्तम पतिव्रता के स्त्री के मन में तो सदा यह बात बसी रहती है कि इस जगत में पुरुष तो मेरा पति एक ही है। संसार में सभी स्त्रियां हैं, पुरुष तो केवल मेरा पति है। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम पतिव्रता स्त्री पराये पतियों को इस प्रकार से देखती है, भ्राता पिता पुत्र समान देखती है। धर्म विचार समझ कुल रही, सोनि कृष्ण दिए तुझी
अस कही। जो अपना धर्म विचार कर अपने धर्म में रहती है वे निकृष्ट स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिन अवसर भय तेरे जोई, जानो अधम नारी जग सोई। अवसर नहीं मिलने से जो कुल और गुरुजनों को भय के मानने से रहने से अपने धर्म में रहती है वह अधम स्त्री है। पति पंचक पर पतिरति करई, गौरव नरक कल्प सत परई। हे जानकी जी, जो अपने पति को ठग कर पराये पति से प्रीति करती है वह स्त्री 100 जन्म तक रौरव नरक में पड़ती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। हे जानकी जी, जो क्षण मात्र के सुख के निमित्त अपने पति का त्याग करती है वह स्त्री 100 करोड़ जन्मों तक रौरव नरक में पड़ती है। बिनु श्रम नारी परम गति लयई, पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई। हे जानकी जी, जो स्त्री छल छोड़कर अपने पति के चरणों की प्रीति करती है वह तो बिना ही श्रम के परम गति को प्राप्त हो जाती है। पति प्रतिकूल जनन जय जाई, विधवा होय पाय करुणाई। जो अपने पति से प्रतिकूल स्त्री जहाँ जन्म लेती है वहाँ तरुणाई में ही विधवा हो जाती है। पति सेवत शुभ गति लई, सहज पावई नार। अजहु तुलसी का हरि प्रिय, गावत श्रुति चार। जानकी जी, स्वामी की अपवित्र नारी अपने पति की सेवा कर परम गति को प्राप्त हो जाती है। देखो अभी भी तुलसी हरि को प्यारी है। यह सब वृंदा के ही पतिव्रत धर्म का प्रभाव है। सुमिरि नारी पतिव्रत करई, सुनि सीता तब नाम। कयो कथा संसार हित, कोई प्राण प्रिय राम। हे जानकी जी, तुम्हारा तो नाम स्मरण करते हैं स्त्रियां पतिव्रत धर्म को पालन करेंगी। आप तो श्री रघुनाथ जी को प्राणों के समान प्यारी हो। आप तो श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे हैं। यह कथा तो मैंने संसार के कल्याण के लिए कही है। तब मुनि सन कह कृपा निदाना, आय हो जाऊं बन जाना। आपकी आज्ञा हो तो मैं कल को जाऊं। ते तुम राम काम किया रे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। हे रघुनाथ जी, आप हमें निष्कामी प्यारे हो। तीन वचन आपके उच्चारण है। के विधि कहो जाओ अब स्वामी, कयो नाथ तुम अंतर्यामी। हे प्रभु, मैं किस प्रकार से कहूँ, आप आगे बंद हो जाओ। हे प्रभु, आप खुद अंतर्यामी हो। मुनि पद कमल नायक रसी, चले बनहि सुर नर मुनि। प्रभु आए जय मुनि सरवन, सुंदर अनुज जानकी कह मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मरारा।
कृपाला शंकर मानस राज मराला। हे नाथ, आप शिव जी के हृदय रूपी सरोवर के मानस अंश हैं। जात रहो विरंच के दामा सुनो श्रवण बन आवत नाम। और हे नाथ, मैं ब्रह्मलोक जा रहा था पर सुना कि आप वन को आ रहे हैं। चितवत पंथ रहो दिन राती अमृत देख जुड़ानी छाओ। और हे नाथ, मैं रात दिन आपकी राह देख रहा था, अब आपको देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। नाथ सकल साधन नहीं नाथ दीन कृपा जानी जन दीन। और हे नाथ, मैं सारे साधनों से हीन था, आपने दीन जानकर मुझ पर कृपा की। तो कछु देवन मोर निहोरा निज प्रण राखो जन मन चोर। और हे नाथ, इसमें मेरा कुछ भी निहोरा नहीं है, आपने अपना प्रण रखा है। तब लगी रहो दिन नी लागी जब लग मिलो मैं तब त्याग। और हे नाथ, जब तक मैं तन त्याग न दूं तब तक मैं दीन हूँ। सीता समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम हिय बसो निरंतर सगुण रूप श्री राम। और हे नाथ, सीता लक्ष्मण से आप सगुण रूप में मेरे हृदय में विराजे। आस कयोग आत्मी तनु राम कृपाल पूर्ण सिधा। मुनि रघुनाथ चले वन मुनिवर वृंद विपुल सगला। अस्थि समूह देखि रघुराया पूछा मुनि लागे अति दाया। हे ऋषि जी कृपा कर बता दीजिए बात क्या है, मुझे कुछ खबर ही नहीं है। ऋषि जी कृपा कर बता दीजिए बात क्या है, मुझे कुछ खबर ही नहीं है। हाड़ों कचारों तरफों ऋषि जी कृपा कर बता दीजिए बात क्या है, मुझे कुछ खबर ही नहीं। मेरे हाड़ों कचारों बिके बिके सुमेरू में मुझको कसर ही नहीं है। पिछले मरगटी में सारी जमी हो रही, कोई सिद्धि उन्हीं पड़ता नजर ही नहीं। पिछले मरगटी में सारी जमी हो रही, कोई सिद्धि पड़ता नजर ही नहीं। नाथ क्या है सबब जल्द बतलाइए, नाथ क्या है सबब जल्द बतलाइए। बिने जाने मुझे कुछ खबर ही नहीं। नाथ क्या है सबब जल्द बतलाइए। जानत हूँ कस पूछो स्वामी समदर्शी अंतर्यामी। हे नाथ, आप अंतर्यामी होकर मुझसे पूछते हैं,
चरण निकर सकल मुनि भाए, सुनि रघुनाथ जयन जन छाए। राक्षसों ने मुनियों को खाकर हड्डी का ढेर लगा दिया। इस चरहीन करो वही भुज उठा प्रणति, सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुखी। ये ऋषि भानुवंशी जो सच्चा हूँ मैं, ऋषि भानुवंशी जो सच्चा हूँ मैं, तो तनुज कुल का मैं करूँ दम खत्म। हे ऋषि भानुवंशी जो सच्चा हूँ मैं, तो धनुज कुल का करूँ दम खत्म। जितने दुश्मन सुने नर मुनि के प्रभु, जितने दुश्मन सुने नर मुनि के प्रभु, सबको दिन दिन के मारूं पठाऊं। मुनि अगस्त कर शेष सुजा, राम सुदेशन रत भजवा। हे दीन बंधु रघुराया, मोह से सट पर करे दाया। हे विधाता, दीन बंधु रघुनाथ जी मेरे समान मूर्ख पर दया करेंगे। होए सफल आज ममलोचन, देखी बदन पंकज भवमोचन। आहा, जो संसार के भय नाशक हैं, उनका कमल जैसा मुख देखकर मेरे नेत्र सफल हो गए। अतिशय प्रीत देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव पीरा। मुनि राम बहु भाति जना, जागन ध्यान जनित सुख पावा। ओ परोप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। गोप राम राम हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। आगे दिख राम धनुषा, सीता अनुज सहित सुख धामा। परम कुटैव चरण लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी। कह मुनि सुन प्रभु बिनती मोरी, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खरो तव जोरी। हे प्रभु, आपकी महिमा बहुत बड़ी है और मेरी मति बहुत छोटी है। क्या सूर्य के सामने पट बीजने का प्रकाश हो सकता है? जे जानहि ते जानो स्वामी, सब में गुण और अंतर्यामी। हे प्रभु, आपके सगुण निर्गुण रूप को
जाने। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धरला मम हिय गगन इंदुर बसं सदा निशिता। हे प्रभु रघुनाथ जी, लक्ष्मण जानकी समेत हाथ में धनुष बाण धारण किए मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समान सदा निष्काम वास कीजिए। मुनि प्रणाम करिव कर जोरी सुनौ नाथ कछु बिनती मोरी। हे नाथ, मेरी कुछ विनती सुनिए। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए भय मोहि की आश्रम आए। हे नाथ, गुरु जी के दर्शन पाए मुझे इस आश्रम में आए बहुत दिन बीत चुके हैं। अब प्रभु संग जाओ गुरु पाही तुम कहनाथ निहोरा नाही। हे प्रभु, मैं अब आपके साथ गुरु के पास जाऊंगा, इसमें प्रभु आपका भी कुछ निहोरा नहीं है। देखि कृपा निधि मुनि चतुराई ये संग बिहसे दो भाई। अंत कहत नित भक्ति अनुपमा कहत निज भक्ति अनुपमा। हे प्रभु, आश्रम गुरुदेव का बहुत दूर है, इसलिए मेरी कुछ भक्ति आपको सुनाता हूँ, सुनेंगे ना महाराज? प्रभु चलते चले, हम आश्रम दूर है, आइए आइए। प्रभु एक समय की बात है, हमारे गुरुदेव ने कहा बेटा सुदीक्षण। मैंने कहा जी गुरु महाराज। बोले बेटा हमारी इच्छा है कि हम तीर्थ को जाते हैं। हमने कहा ठीक गुरु बाबा, चलिए महाराज, आश्रम दूर है, चलते चलिए। महाराज तो क्या हुआ, हमारे गुरु महाराज ने कहा बेटा सुदीक्षण। हमने कहा जी गुरु महाराज, जो आप है ना, अपने जो शालिग्राम भगवान हैं उनकी आप नित्य पूजन करते रहना, नित्य जल चढ़ाते रहना, चंदन लगाते रहना, जो भी पूजन पाठ इत्यादि सभी करते रहना। हमने कहा जी गुरु महाराज, चलिए महाराज, आइए आइए, चलते रहिए महाराज। अब क्या हुआ प्रभु, हमको पूजन पाठ करते करते बहुत दिन बीत चुके। हमारे गुरु महाराज तीर्थ को चले गए और हमें पूजन करते करते बहुत समय हो चुका, परंतु फिर गुरुदेव नहीं आए। हम रोज नित्य उठते, स्नान करते, प्रभु को शालिग्राम भगवान को घूम नहलाते, चंदन टीका लगाते लगाते हमें बहुत समय बीत चुका, पर गुरुदेव हमारे तीर्थ से वापस नहीं आए। तब हमने सोचा कि हम भी गुरुदेव जहाँ तीर्थ गए हैं वहाँ जाना चाहिए, प्रभु को ढूंढना चाहिए। तो हम भी निकल पड़े महाराज। तो हमने साथ में जो शालिग्राम भगवान की पिटारी थी उसको लेके साथ में चल दिए। भगवान चलिए, रास्ता बहुत दूर है आश्रम महाराज, आप आते जाइए, चलते जाइए, कथा सुनते जाइए। महाराज अब क्या हुआ, हम आश्रम से चल पड़े, चलते 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 गए और फिर हम थक गए महाराज। तो हमने सोचा कहीं अब विश्राम किया जाए। तो प्रभु हमें एक झाड़ दिखा, तो झाड़ वह जामुन का झाड़ था महाराज। तो हम थके पचे थे, भूखे भी थे, उस जामुन के वृक्ष के नीचे महाराज हम विश्राम करने लगे। हम उसके नीचे सोए महाराज। जो ही हम सोए तो ही हमारी नजर उस जामुन के वृक्ष
वृक्ष के ऊपर पड़ी तो महाराज क्या देखा हमने? महाराज सुने जाता है ना महाराज। महाराज जो हमने देखा, महाराज तो ही हमारे मुंह में पानी आ गया। महाराज उसमें क्या काली काली गुलाब जामुन जैसी जामुन लगी। महाराज हमारे मुंह में तो खूब पानी आने लगा। महाराज हमने क्या किया कि अब इस प्रकार से जामुन गिराई जाए, भूख भी बहुत लगी है। महाराज हमने सब उपाय खोजा, कहीं हमें जामुन गिराने को कोई भत्तर लकड़ी नहीं मिली। महाराज तो प्रभु हमने क्या किया कि जो हमारी पिटारी थी शालिग्राम भगवान की, उसमें से हमने अपने शालिग्राम जी को निकाले प्रभु, और हम उस शालिग्राम भगवान से सटा देने लगे। महाराज जामुन का पड़पड़ा मच गया, और हम हैं तो जामुन गप्पा गप देने लगे। जामुन खूब खाई महाराज, पेट भर गया। अब क्या हुआ महाराज, इतने में हमको शालिग्राम भगवान की याद आई कि अब अपने शालिग्राम भगवान कहाँ गए। तो उन जामुनों में शालिग्राम भगवान तो लापता हो गए प्रभु। ढूंढते बहुत समय हो गया। हमने कहा कि अब क्या करें, गुरु महाराज नाराज होंगे। तब हमने चलिए महाराज चलते रहिए। तब हमने प्रभु क्या किया कि एक काली काली सी जामुन देखी शालिग्राम भगवान जैसी, और उस पिटारी में हमने रख लिए और फिर वहां से चल पड़े। कुछ दूर जाकर ही हमको गुरु महाराज मिल गए, हम आश्रम आ गए। चलिए महाराज चलते चलिए महाराज, आइए आश्रम अभी दूर है, चल दीजिए महाराज। प्रभु हम गुरुदेव के साथ आश्रम पहुंचे, और जो सेवा हमारी शालिग्राम भगवान की थी वह हमारे गुरुदेव ने फिर अपने हिसाब से, जो पहले प्रभु गुरुदेव हमारे करते थे वैसे गुरुदेव ने चालू करी। तो गुरुदेव ने जो शालिग्राम भगवान को जल चढ़ाया, और मस के जो शालिग्राम भगवान सुन रहे हैं ना, भगवान प्रभु सुन रहे हैं ना। हाँ, तो जो ही हमारे गुरुदेव ने जल चढ़ाया और शालिग्राम भगवान को जो ही मसा, तो जो थी जामुन का छिलका अलग और गुठली अलग हुई महाराज। तैसे ही हमारे गुरुदेव नाराज हुए। क्यों बेटा सुदीक्षण? हमने कहा जी गुरु महाराज, बेटा ये तूने क्या किया? मैंने कहा जी गुरु महाराज। बेटा तूने ये क्या किया? मैंने कहा जी गुरु महाराज। बोले बेटा ये शालिग्राम भगवान आपने कहाँ कर दिए? तब हमने कहा, सुन रहे हो ना महाराज? प्रभु हमने कहा पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, पुनी पुनी चंदन और पुनी पुनी पानी, और ठाकुर जी सड़ गए तो हम क्या जानी। प्रभु तो हमारे गुरुदेव नाराज हुआ, हमें श्राप दे दिया, अरे सुदीक्षण तो इसी समय यहाँ आश्रम से निकल जा, और जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने साथ हमारे आश्रम नहीं लेकर आएगा तब तक हम अपना मुंह हमें मत दिखाना। तो प्रभु वह समय आज पूर्ण होने जा रहा है, जो मैं आपके साथ गुरुदेव के पास जाऊंगा। चलिए महाराज, आश्रम दूर है, चलते चले। गुरु
हे नाथ, हे गुरुदेव, कौशलपुर के राजा के पुत्र जो राजकुमार श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता सहित जगत के आधार आपसे मिलने के लिए आए हैं। तब रघुवीर कहा मुनिताही, तुम सन प्रभु दुराव कछुनाही। नाथ, आपसे कुछ छिपा नहीं। तुम जानो जे कारण आयो, साथ तातन कई समझायो। हे महाराज, आप जानते हैं कि मैं किस कारण आया हूँ। अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, जे प्रकार मारो मुनि द्रोही। हे नाथ, आप मुझे वह संपत्ति दीजिए जिससे मैं निशाचरों का नाश कर सकूं। संतत दास देहु बड़ाई, काते कोई पूछे लगताई। हे प्रभु, आप सदा दासों की बड़ाई चाहते हो, इस कारण हे नाथ आप मुझसे पूछते हो। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ। हे प्रभु, बड़ा ही पवित्र व रमणीय स्थान पंचवटी यहाँ से निकट है। गोदावरी नदी तह बही, चारों युग प्रसिद्ध सो अहि। हे प्रभु, गोदावरी नदी वहाँ पर बहती है, जिसका प्रसिद्धि चारों युग में प्रसिद्ध है। दंडक वन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनिवर कर हरहूँ। हे प्रभु, दंडक वन को पवित्र कीजिए और मुनिराज के श्राप का हरण कीजिए। वास करम तर मुकुर राया, कीजिए सकल मुनि परदाया। हे प्रभु, वहाँ पर कुछ समय वास कीजिए और मुनियों पर दया कीजिए। चले राम तब आय तुम्हारे, पंचवटी नियरा। वापस जाए घुमा के, वापस जाए डबल कर दो, डबल कर दो, वापस जाए घुमा के, वापस जाए घुमा के। ऊपर 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 ठीक है ठीक है ठीक है। प्रभु सुख आसी,